महाबळेश्वर बोले तो महाबळेश्वर बोले तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं सुबह के बजे हैं 5:45 और हम निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। जी हाँ दोस्तों, कल्याण से हैदराबाद के लिए हमारा ये सफ़र है। बीच बीच में हम कहाँ कहाँ रुकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे हॉल्ट होते हैं, तो वो सब जगह आपको घुमाएंगे। आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो क्या कहते हो, रेडी है आप? शुरू करते हैं हमारा कल्याण टू हैदराबाद का सफ़र। तो चलिए। दोस्तों, अभी हम हैं पुणे कोल्हापुर हाईवे पर। हमें वैसे तो जाना है हैदराबाद, पर हम सोलापुर न होते हुए कोल्हापुर से जाएंगे। तो अभी हम रुके हैं चाय पानी के लिए। फटाफट चाय पानी करते हैं और निकलते हैं कोल्हापुर की तरफ। तो हम लोग कहाँ चाय पानी कर रहे हैं, आपको वो जगह भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये बोर्ड देखिए, महाबळेश्वर 44 किलोमीटर। वैसे तो हम निकले हैं हैदराबाद के लिए, ये बोर्ड ने और एक चेंज किया है। तो अभी हम जा रहे हैं महाबळेश्वर। जी हाँ दोस्तों, महाबळेश्वर, ये रास्ता है महाबळेश्वर जाने का। तो अभी हम लेंगे ये रास्ता। तो देखिए, ये पंचगनी से पहले हरिसन टेबल पॉइंट है। यहाँ से ये नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, हम सुबह
निकले तो थे हैदराबाद के लिए। तो चलिए, हैदराबाद ट्रिप का पहला पड़ाव महाबलेश्वर। महाबलेश्वर को एंजॉय कीजिए। और एक गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि महाबलेश्वर पूरी तरीके से खुल चुका है। तो अगर आप आना चाहते हैं, महाबलेश्वर में अपना वीकेंड बिताना चाहते हैं, तो आप महाबलेश्वर बिंदास आ सकते हैं। पर हाँ, अगर आप मुंबई से महाबलेश्वर आ रहे हैं, नासिक से महाबलेश्वर आ रहे हैं, तो आप एक्सप्रेस वे लेकर पुणे तक आइए। पुणे से सातारा हाईवे पकड़िए और वहाँ से वायु होके आप महाबलेश्वर आइए, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही आसान और अच्छा है। तो चलिए, एंजॉय कीजिए महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का ये पहला पॉइंट लॉर्डविक पॉइंट और एलिफेंट हेड। तो चलिए दोस्तों, महाबलेश्वर का इस सीज़न का ये पहला वीडियो, महाबलेश्वर पोस्ट लॉकडाउन 2020। तो हम पहुंच चुके हैं महाबलेश्वर के लॉर्डविक पॉइंट और एलिफेंट हेड पॉइंट पर। तो चलिए, ये 2 पॉइंट देखिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, अभी हम हैं महाबलेश्वर के लॉर्डविक पॉइंट पर, जो कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ मद्रास के याद के तौर पे बनाया गया है। जी हाँ, 1874 में इस घने जंगल को पार करके पहली बार लॉर्डविक यहाँ पर आए थे, इसलिए उनकी याद के तौर पे ये पॉइंट बनाया गया है। तो चलिए, अभी चलते हैं एलिफेंट हेड पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप माथेरान नहीं गए हो तो माथेरान भी मुंबई से नज़दीक है। नासिक से भी लोग आ सकते हैं, गुजरात से भी आ सकते हैं। माथेरान भी खुल चुका है। हाँ, महाबलेश्वर की खासियत यह है कि आप हर पॉइंट के यहाँ अपनी 4 व्हीलर लेकर जा सकते हो, जो कि माथेरान में नहीं है। जो सुविधा माथेरान में नहीं है। अगर आपको माथेरान घूमना है तो आपको अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क करनी पड़ती है और सारे पॉइंट आपको पैदल ही चलने पड़ते हैं। तो ये देखिए, आपको सामने जो दिख रहा है ये है एलिफेंट हेड पॉइंट। आपको ऐसा महसूस होगा कि हम एलिफेंट के हेड के ऊपर अभी चढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं एलिफेंट हेड पॉइंट पर। एलिफेंट हेड पॉइंट कैसा है, यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं,
ये सब आपको बताऊंगा। राजधानी ट्रेकर्स के एक मेंबर हमें यहाँ पर मिले हैं, तो उनसे हम क्या क्या खबरदारी, ये जैसे हम लोग माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए, चलिए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग माउंटेन्स पर आते हैं और जैसे रिस्की जगह होती है वहाँ से नीचे उतरने का अक्सर प्रयास करते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एकच सांगू शकतो मराठीमध्ये, शक्यतो रिस्क घेणं चुकीचं आहे. अशा पॉईंट्समध्ये येतात तुम्ही निसर्ग वगैरे बघू शकता, निसर्गाचं सौंदर्य पाहता, त्याच्या नादात तुम्ही भरकटत जाता. भरकटून जाऊन कुठेतरी काहीतरी हालचाली करणे वगैरे, रेलिंग ओलांडणे, आणि त्याच्यामुळं अनेक दुर्घटना घडलेल्या आहेत, ॲक्सिडेंट बरेच झालेले आहेत. महाबळेश्वरात असे महिन्यातून एकतर ॲक्सिडेंट होत असतोच, आणि त्याच्यामध्ये बाकीच्यांना त्रास होतो. तो आप अगर आए हैं देखने के लिए तो अच्छी जगह जहाँ पर है वही आप खड़े रहिए और इस सारे जगह का आप आनंद उठा सकते हैं। तो इनकी ओर से यही कहना है कि जहाँ पर खतरा हो वैसी जगह पर आप जाना टाल दो। धन्यवाद। थँक्यू. महाबळेश्वर बोले तो महाबळेश्वर बोले तो दोस्तों अभी हम हैं मारजोरी पॉइंट पर और यहाँ से ये सभी पर्वत श्रृंखला एक नज़र में दिखती है। तो दोस्तों अभी हम हैं थ्री मंकी हिल पॉइंट पर। यहाँ पर एक ऐसी चट्टान है, उस पर 3 ऐसे पत्थर है जो कि ऐसे लगते हैं कि 3 मंकी बैठे हैं। उनके बैठने की पोजीशन मंकी की जैसी होती है वैसे वो पत्थर है, इसलिए इसे कहा जाता है थ्री मंकी हिल पॉइंट। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट को। ये है थ्री मंकी। हम लोग अभी आए हैं सावित्री पॉइंट पर, तो चलिए सावित्री पॉइंट से कैसे नज़ारे दिखते हैं आपको दिखाते हैं। वैसे तो महाबलेश्वर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से एक सावित्री हिल पॉइंट जहां पर अभी हम हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं सावित्री हिल पॉइंट से कैसे नज़ारे दिखते हैं। तो चलिए। तो चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं कैसल रॉक पॉइंट पर, तो चलिए देखते हैं कैसल रॉक पॉइंट से क्या क्या नज़ारे हमें दिखते हैं। कैसल रॉक पॉइंट और सावित्री पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जो रास्ता जाता है इस रास्ते से हम सावित्री पॉइंट से कैसल रॉक पॉइंट को आ सकते हैं।
चलिए कैसल रॉक पॉइंट को करते हैं बाय बाय और चलते हैं आगे के पॉइंट पर। आगे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट अपना बाकी है आर्थर सीट पॉइंट, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अगर आप महाबलेश्वर आए हो और आर्थर सीट पॉइंट नहीं देखा तो क्या देखा। तो जैसे कि आपने बोर्ड पढ़ा दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं आर्थर सीट पॉइंट। हालांकि पिछले 7-8 महीनों से पॉइंट बंद है, इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी साफ़ सफाई दिखाई दे रही है। या अभी सभी पॉइंट खोले हैं तो इन लोगों ने ये सभी जगह की अच्छे से सफाई की है, ये हमें दिखाई दे रही है। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि अगर इतनी अच्छी साफ़ सुथरी जगह हमें घूमने लायक इन्होंने रखी है तो उसे हम यूं ही ख़राब न करें। हंटिंग पॉइंट। दिस पॉइंट वॉज यूज्ड फॉर हंटिंग बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। यही वो पॉइंट है महाबलेश्वर का जहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स जब भी छुट्टी पर आते थे या जो भी ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात होते थे वो यहाँ पर हंटिंग करने आते थे, शिकार करने आते थे। तो दोस्तों अभी हम आए हैं इको पॉइंट पर। इको पॉइंट के जस्ट बगल में मालकम पॉइंट है और वहाँ से ही आगे आर्थर सीट पॉइंट है, जहाँ पर आर्थर बैठा था ऐसे कहा जाता है। तो चलिए यहाँ तक आए हैं तो सभी पॉइंट घूम लेते हैं। यहाँ से इको पॉइंट देखते हैं, एक आवाज़ लगाते हैं, अपनी आवाज़ रिटर्न आती है क्या नहीं उसका वेट करते हैं और चलते हैं मालकम पॉइंट्स की ओर। और मालकम पॉइंट से सीधा जाएंगे आर्थर सीट पॉइंट। तो चलिए। ये है इको पॉइंट। हेलो, अभी हम खड़े हैं मालकम पॉइंट पर और मालकम पॉइंट से दिखने वाली ये जो हिल है, ये पूरी चट्टान सनसेट के टाइम गोल्डन दिखती है। ये हिल हॉलीवुड मूवी मैकलेस गोल्ड में दिखाई गई है, यानी यहाँ पर हॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है। और ये यहाँ से वो दूर आपको दिखाई दे रहा है आर्थर सीट पॉइंट। पॉइंट को देखिए, ये देखिए, ये है आर्थर सीट पॉइंट। तो अभी हम मालकम पॉइंट से जा रहे हैं आर्थर सीट पॉइंट की ओर। तो चलिए मेरे साथ। कुछ इस तरीके से रास्ता बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, सोर्स ऑफ प्योर नेचुरल वाटर। द स्प्रिंग वाटर इज कूल एंड सेफ टू ड्रिंक। इन द पास्ट द वाइल्ड एनिमल used it as a water hole। ये है नेचुरल वाटर का सोर्स। ये देखिए नेचुरल वाटर सोर्स। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स अक्सर पानी पीने आया करते थे। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ से जमीन के नीचे से आता है। लोग इस पानी का पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
भाई कुछ नहीं है। ओ भाई कैसे हो? तो हम पहुंच गए हैं आर्थर सीट पॉइंट पर। No, we'll move. So then you You finish. we waited a long time for this to clear up. It's so nice when it's just you do that. Thanks. Where you live? Powai. Exactly in Mumbai? In Powai. In Powai. Yeah. Okay. Yeah. It's nice to see you. I was also thinking about the YouTube thing. That's why we got the GoPro and all that. Yeah. So it's nice to see you commenting and all that. Enjoy. ओके थैंक यू। तो दोस्तों देखिए अभी हम हैं आर्थर सीट पॉइंट पर। इस पॉइंट को हमने वहाँ से दिखाया था। ये बिल्कुल हिल के ऊपर है, नीचे पूरी ढलान है। अगर ज़रा सी भी मिस्टेक करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो सावधानी बरती है। ऐसी जगहों पर आप जब भी आते हो तो कोई भी मस्ती या कोई भी फालतू की डेयरिंग ना करें। तो दोस्तों देर मत कीजिए, महाबलेश्वर खुल चुका है। जल्दी आइए और एंजॉय कीजिए इस आर्थर सीट पॉइंट और पूरे महाबलेश्वर को। वेलकम टू महाबलेश्वर। तो दोस्तों आर्थर सीट पॉइंट से इस सारे नज़ारे का आनंद उठाइए और ये सनसेट। तो दोस्तों महाबलेश्वर डे 1 यहीं पर ख़त्म करते हैं। हालांकि पॉइंट्स देखना ख़त्म करते हैं। अभी चलते हैं होटल पर, रेस्ट करते हैं और डिनर के बाद आपको महाबलेश्वर की नाइट लाइफ दिखाते हैं। मार्केट में रात को क्या रौनक होती है ये आपको दिखाते हैं। तो आइए आपको रूम का टूर कराते हैं। ये कुछ इस तरीके से डबल बेड है और ये बड़ा सा आईना, और यहाँ पर ये WC और ये वॉश बेसिन। क्या बात है, ठीक ठाक सा रूम मिला है। रेंट पड़ा है मुझे महाबलेश्वर में एक नाइट का 800 रुपये। 800 रुपये में मैंने ये रूम लिया है। यही रूम अगर सीज़न चलता है तो 2500-3000 तक 1 नाइट जाता है। तो लीजिए, चिकन का जायका भी ले सकते हैं आप। तो देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स, मिर्ची चोला, गार्लिक, लेमन, मैजिक चटपटा, पेरी पेरी, मैक्सिकन, चीज़, टोमेटो,